Hello students, today we will start our new topic hydro relating to hydrodynamics. हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या समझते हो? हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब है कि वाटर का डायनेमिक्स मीन्स जब वो मूवमेंट करता है तब वो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है और कौन से लॉज गवर्न करता है, वो कहलाता है आपका हाइड्रोडायनेमिक्स में, है ना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रो जो कि कैपिलैरिटी पढ़ा और जो एक्सेस प्रेशर पढ़ा, ये आपका हाइड्रोस्टैटिक्स में आता है। मतलब स्टैटिक में है, रुका हुआ है पानी, तब आपका लिक्विड रुका हुआ है तब वो कैसा बिहेव करता है, वो हाइड्रोस्टैटिक्स। और जब मूवमेंट करता है तब कैसा बिहेव करता है, वो कहलाता है हाइड्रोडायनेमिक्स। उसकी स्टडी हाइड्रोडायनेमिक्स कहलाती है। तो आपका जो फ्लो होता है, जैसे मूवमेंट कर रहा है वाटर, तो मेनली आपके सिलेबस में है स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, है ना। एक लैमिनार फ्लो भी होता है, वो आपका सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ स्ट्रीमलाइन एंड जो है टर्बुलेंट फ्लो है। स्ट्रीमलाइन का मतलब स्मूथ फ्लो, है ना। स्मूथ फ्लो अगर हो रहा है तो वो आपका इस स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएगा। अगर वो डिस्टर्ब्ड जो है फ्लो है, वो आपका जो है टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। ये आपकी जो है मैंने समझा दिया एक नटशेल में, है ना। अब इसको बुकिश जो है कंसेप्ट है, बिकॉज लैंग्वेज समझ लीजिए, उस हिसाब से स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसे डिफाइन करा जाता है वो हम देखते हैं। Streamline flow of a liquid is that flow in which each particle of the liquid passing through a point travels along the same path and with the same velocity as the preceding particle passing through the same point. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस पॉइंट पे ऑब्जर्व करने पर हम देखते हैं कि एक पार्टिकल आया, ये पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2, ये पार्टिकल 3, है ना। ये इसको 1 2 3 ऐसे ले लेते, 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब ये पहले पार्टिकल 1 आया होगा यहाँ पे, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तभी तो 1 आ गया सबसे। तो जब ये 1 आया था यहाँ पे, तब इसकी भी जो डायरेक्शन थी, जो टेंजेंट ले रहे थे हम इस पॉइंट पर, वो आपका इधर था, है ना। इस पॉइंट पे जब 1 आया था तो इसका इधर था। अब ये इस डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद हमने देखा कि जो दूसरा पार्टिकल आया इस पॉइंट पे, ये भी इधर को ही शो कर रहा है, इसकी भी डायरेक्शन यही है और सेम वेलोसिटी है। वेलोसिटी भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है ना। जब वेलोसिटी के साथ तो डायरेक्शन होती है, तो जब इसका मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी सेम है ना। तो ये आपका वेलोसिटी सेम है। और जब ये 2 इधर आया, इसकी इधर है, मतलब इसी पॉइंट पर 2 की भी सेम वेलोसिटी हुई, 1 की भी सेम वेलोसिटी हुई। अब 3 आया, 3 की भी सेम वेलोसिटी है। इसका मतलब एक पॉइंट पे जो भी पार्टिकल जा रहा है आपका स्मूथ जो है, उसकी सेम वेलोसिटी आ रही है एक पॉइंट पे, ठीक है। ऐसा फ्लो जो एक तरह से कंटिन्यूअस फ्लो है, वो आपका कहलाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। और ये किस तरह, एक तरह से और डिफाइन हो सकता है कि आपका जो फ्लूइड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, जो आपका टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी। जैसे आपका ये फ्लूइड वेलोसिटी, फ्लूइड मूव कर रहा है ना। तो इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इसका जो टेंजेंट लिया जाएगा, है ना, जो फ्लूइड मूव कर रहा है, जो इसका टेंजेंट की डायरेक्शन में ही आपका जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। तो ये हर पॉइंट पे टेंजेंट ले लीजिए। इस पॉइंट पे टेंजेंट लिया, ये हुआ। इस पॉइंट पे टेंजेंट लिया, ये हो गया। इस पॉइंट पे टेंजेंट लिया, ये हो गया आपका। तो इस तरह से जो ये लाइन बनी, एक सिमेट्रिकल लाइन टाइप की है ना, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं ऐसा होता कि ये आपका कहीं ऐसे होता, फिर ऐसे हो जाता, फिर ऐसे हो जाता, है ना। ऐसा नहीं है ना, स्मूथली चल रहा है ना। जितना नीचे जा रहा है उतना ऊपर जा रहा है, ऐसे अपना स्मूथ कर्व टाइप का महसूस हो रहा है। तो ऐसा कर्व जो आपका हर पॉइंट पे जो आपका डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी है, उसका टेंजेंट जो है वो प्लॉट करेंगे, तो जो कर्व आएगा वो स्ट्रीमलाइन कहलाएगा। ये स्ट्रीमलाइन आपका कर्व आ गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन क्या है? प्रॉपर्टीज क्या है कि नो टू स्ट्रीमलाइन, एक और आपने प्लॉट करी, सपोज कीजिए ये आपने प्लॉट करी एक और स्ट्रीमलाइन,
क्योंकि स्मूथ फ्लो चल रहा है तो हर पार्टिकल अपना अपना पास लेगा, है ना। और उसी पॉइंट पे जो दूसरा पार्टिकल आएगा वो भी उसी रास्ते में चलेगा, है ना। तो ये पार्टिकल जो आ रहे हैं ये अपना सेम पाथ पे चलेंगे और ये जो पार्टिकल आ रहा है ये अपना इस पाथ पर चलेंगे, ठीक है। ये स्ट्रीम लाइन पकड़ेंगे, अपनी अपनी लाइन है तो इसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन, है ना। जैसे आपका ये समझ लीजिए, अगर स्ट्रीम लाइन मोशन का जैसे आपका भीड़ भाड़ है ना, आपने ट्रैक्स बना दिए तो एक आदमी इधर चल रहा है, एक आदमी इधर चल रहा है, एक आदमी इधर चल रहा है, फिर अगला जो आदमी आएगा वो भी इसी ट्रैक पे जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा अगला आदमी भी, है ना। तो ये जो मोशन है ये कहलाएगा स्ट्रीमलाइन मोशन, ठीक है। तो नो ट्रू स्ट्रीमलाइन क्रॉस ईच अदर, कोई भी दो आपकी क्रॉस नहीं करेंगी। वो ऐसा अगर क्रॉस करेंगी तो क्या हुआ, इसका मतलब किसी एक पॉइंट के पास क्रॉस करी, जैसे ये क्रॉस कर ली तो इस पॉइंट के पास दो रास्ते हैं, एक तो इधर जाने का और एक इधर जाने का, तो ये कभी भी स्ट्रीमलाइन हो ही नहीं सकता, है ना। जब एक पार्टिकल के पास दो पाथ हो गए तो वो तो कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो इसलिए ये फ्लो कभी भी स्ट्रीमलाइन नहीं कराया जा सकता। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई। सेकंड आपका द ग्रेटर इज द क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीमलाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अगर ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ये सारे आपके पास पास आ गए, है ना, एक पाथ ये आ गया दूसरा पाथ ये आ गया। अगर आपकी क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीमलाइन ज्यादा हो जाती है तो आपका जो है स्पीड वेलोसिटी बढ़ जाती है उस पॉइंट पर, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा एक मोटा पाइप और पतला पाइप कनेक्ट कर दो आप, तो मोटे पाइप में पानी आराम आराम से चलेगा और पतले पाइप से जब वो निकलेगा तो वो आपका जो है तेज वेलोसिटी से निकलेगा। इसीलिए अगर आपको पाइप की वेलोसिटी आपको दूर तक, जैसे पावर छिड़काव करते होंगे तो आपको अगर दूर तक किसी चीज वाटर को फेंकना है तो आप उसका आगे का दबा देते हो, पाइप को अपने जो है दबा देते हो, जिससे उसकी एरिया कम हो जाता है। तो स्ट्रीमलाइन पास पास आ गई, जब पास पास आ गई तो उनकी वेलोसिटी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो इस तरह से ये स्ट्रीमलाइन का एक पार्ट आपने ले लिया। कभी भी मतलब जैसे आपका माउंटेन से वाटर चला फ्लो करा तो ये आपका कहीं ना कहीं तो टर्बुलेंट होगा, लेकिन आप स्पेसिफिक पोर्शन में आप स्ट्रीमलाइन की बात करोगे, स्ट्रीमलाइन के कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है। नेक्स्ट है आपका टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में आपको ये होता है कि आपका हर पॉइंट, ये एक पॉइंट पे जो आपका हर पार्टिकल आ रहा है वो उसकी अपनी अपनी अलग अलग वेलोसिटी होगी, तो वो अपनी अपनी जो है वेलोसिटी अलग अलग है, तो इसलिए आपका ऐसा फ्लो टर्बुलेंट कहा जाता है। स्ट्रीमलाइन में एक पॉइंट पे जो पार्टिकल आ रहा था उसकी वेलोसिटी सेम थी, इसमें एक पॉइंट पे जो पार्टिकल आ रहे हैं उनकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो वो आपका कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो। तो जब वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है तो इसलिए आपका जो मोशन है वो इरेगुलर या डिसऑर्डर्ड हो जाता है। ये कहाँ देखने को मिलता है, आपने देखा होगा कि अगर जैसे नहर है, नहर आपका बड़ा स्मूथली पानी चल रहा है लेकिन बीच में आपका कोई पिलर आ गया, जैसे ये आ गया है ना, स्ट्रीम लाइन चल रहा था और ये आपका पिलर आ गया, तो पिलर से टकराने के बाद आपने देखा होगा पिलर के इस साइड में जहाँ पानी आ रहा है उससे दूसरी साइड में ये आपका जो है डिस्टर्ब, पानी का मूवमेंट डिस्टर्ब होता है ना। तो ये जो फ्लो आप डिस्टर्ब हो गया है ना, एक पॉइंट पे आप ये टर्बुलेंट फ्लो में आप कैटेगरी में आएगा, क्योंकि अब ये डिस्टर्ब आपको खुद ऐसे लगेगा कुछ ना कुछ भंवर टाइप का हो गया है ना। तो ये आपका कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट भी करेंगे और तभी तो आपका ये जो है मेनली और ये आपको भंवर टाइप का बन जाता है और पानी का फ्लो स्मूथ नहीं लगता। मेनली ये कहने की बात है, आपको लगता है कि पानी में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस है, और डिस्टरबेंस किस लिए, क्योंकि हर पार्टिकल अपना अपना अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है, देयरफॉर आपका वो डिस्टरबेंस आपको महसूस होता है। तो ये आपका टर्बुलेंट फ्लो है। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नौलीज थ्योरम और कंटिन्यूटी थ्योरम यूज करके ही आपके जो है इस हाइड्रोडायनामिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन आता है, वो आप इसको डायग्राम से और डेफिनेशन से समझा सकते हो, ठीक है।
अब जो न्यूमेरिकल पार्ट आता है या डराइवेशन आते हैं वो आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या बर्नौलीज थ्योरम का डराइवेशन इन दोनों में से ज़रूर किसी न किसी का आता है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है और इसका एप्लीकेशंस भी हम पढ़ेंगे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए आपका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।